अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुज़फ़्फ़र रियाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान, जहाँ पे आपको मैथ्स और फिज़िक्स से रिलेटेड लेक्चर्स फ्राहम किए जाते हैं। आज हम 10th क्लास के साइंस ग्रुप के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 2.4 हल करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इक्वेशन। ये हमारे पास मसावात है। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, देन इवेल्यूएट। फिर आपने जो है वो वैल्यू मालूम करनी है। हमारा पहला पार्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है पिछले लेक्चर्स की तरह हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास रूट्स उन्होंने पहले से दिए हुए हैं, ठीक है। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ठीक है। अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो इसको हमने इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो रूट्स का मजमुआ निकालेंगे, ठीक है। रूट्स का मजमुआ यानी कि सम ऑफ रूट्स, ठीक है। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास, अगर हम इसको जो है वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमारे पास इनकी वैल्यूज़ यानी कि ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इसको जो है वो हल करेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पी के इक्वल और सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्यू के इक्वल, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इसमें जब हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू 1 आ जाएगी क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। बी की वैल्यू हमारे पास पी आ जाएगी क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट पी है और कांस्टेंट हमारे पास क्यू है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएंगी वैल्यूज, ठीक है। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए के इक्वल, ठीक है। तो इसको हम आगे इनकी कीमतें पुट कर देते हैं, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास जो बी की वैल्यू है वो है पी, ठीक है, और साथ साइन जो है माइनस का है तो ये आ जाएगा माइनस पी। तो हमारे पास जो बी की वैल्यू है वो हमने पुट कर दी, ठीक है। और ए की वैल्यू हमारे पास 1 थी। अब ये हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर में हम 1 को इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस पी के इक्वल, ठीक है। माइनस पी के इक्वल आ जाएगा। अब हमने ये अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि रूट्स का मजमुआ निकाल लिया। अब हम रूट्स का प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। रूट्स का हासिल ज़रब, रूट्स का हासिल ज़रब वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। सी ओवर ए के इक्वल होता है। तो वैल्यूज पुट कर दें। सी की वैल्यू थी हमारे पास क्यू और ए की वैल्यू हमारे पास 1 थी तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू के इक्वल, ठीक है। यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू, ठीक है। अब हमने जो वैल्यू मालूम करनी है वो किसकी मालूम करनी है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, ठीक है। अब यहाँ पे जो अब अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर जो है ये हमारे पास इक्वल आएगा अल्फ़ा
प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये आपने फार्मूला जहन में रखना है। आपको पता होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला हम शुरू से ही छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो वही फार्मूला ये हमारे पास। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा। आप बस जहन में रखें कि ये आपके पास ए है और ये बी है। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये फार्मूला बताया था। ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे 2ab को हम इस साइड पे ले आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह फार्मूला। ठीक है, तो लेकिन ये आपने जहन में रखना है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये किसके इक्वल है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास थी -p। ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास थी q। ठीक है, क्या थी वैल्यू हमारे पास q, तो ये हम इनको जो है वो लिख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास p स्क्वायर -2q। ठीक है, हमारे पास जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, p स्क्वायर -2q। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट जो था वो हल हो गया। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास, हमने वैल्यू मालूम करनी है अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा, अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब, अल्फ़ा इंटू बीटा क्यूब। ठीक है, इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है, तो इसको हम हल करते हैं बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। आपको पता है हमने पीछे भी जो है वो वैल्यूज़ निकाली थी जब हमने कंपेयर किया था। ठीक है, जो गिवन इक्वेशन थी हमारी उसको हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया था तो हमारे पास a की वैल्यू 1 आई थी। ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास आ गई थी p के इक्वल, और c जो था वो हमारे पास कांस्टेंट था। ठीक है, q। ठीक हो गया, ये हमारे पास वैल्यूज़ थी। तो अब हम जो है चूँकि हमारे पास अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो रूट्स हैं इक्वेशन के। ठीक है, तो अब हम रूट्स का मजमुआ निकालते हैं। पहले रूट्स का मजमुआ ये हमने पहले भी निकाला हुआ है। ठीक है, अगर आप वही इस्तेमाल करना चाहें, यानी कि उसी तरह अब दोबारा अगर आप इसी क्वेश्चन को हल करते हुए जब आप नोट्स बनाते हैं या वैसे घर में काम करते हैं तो आप ज़रूरी नहीं कि आप बार बार जो है वो रूट्स का मजमुआ निकाल लें। ठीक है, रूट्स का हासिल ज़रब निकालें, आप पहले जो पार्ट है उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आंसर में वही आना है। ठीक है, -b डिवाइडेड बाय a, तो ये किसके इक्वल था हमारे पास, ये इक्वल था -p डिवाइडेड बाय 1 के। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आया था, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये इक्वल आ गया था -p के। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो अल्फ़ा इंटू बीटा था, यानी कि रूट्स का जो प्रोडक्ट था, रूट्स का हासिल ज़रब, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c बाई a। c की वैल्यू हमारे पास q है, इसको हम 1 से डिवाइड कर देंगे, तो डिनोमिनेटर में 1 जो है उसको हम इग्नोर करते हैं, तो हमारे पास जो रूट्स का हासिल ज़रब है वो किसके इक्वल आ जाएगा, q के। ठीक है, ये अगर आप दोबारा निकालना चाहें तो अच्छा है, क्योंकि अब देखें ना,
आपके टेस्ट में या आपके जो पेपर है, एग्ज़ाम्स हैं, उनमें ये एक ही तरह का क्वेश्चन आना है, एक ही क्वेश्चन आना है इस तरह का, ठीक है। तो ज़ाहिर है आपको वहाँ पे ये निकालना पड़ेगा। लेकिन जब आप नोट्स बना रहे हैं या घर में काम कर रहे हैं तो आप ज़रूरी नहीं कि ये बार बार निकालें, ठीक है। आप तीनों पार्ट्स के लिए एक ही दफ़ा जो है वो रूट्स का मजमूआ निकाल लें और रूट्स का हासिल ज़रब निकाल लें, क्योंकि सेम ही आएगा हर पार्ट में, ठीक है। अब हमने जो है, हमारे पास जो गिवन था वो क्या था, ए क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जो है वो अल्फ़ा और बीटा जो है हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा क्या लेते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से अल्फ़ा कॉमन लें, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि ये अल्फ़ा हो जाएगा और साथ बीटा भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अल्फ़ा क्यूब को अल्फ़ा पे डिवाइड करें तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर। और बीटा जो है वो बीटा से कैंसिल हो जाएगा। जब हम कॉमन लेते हैं तो हम जो कॉमन लिया होता है उस पर हम डिवाइड करते हैं इस नंबर को, ठीक है, कोई भी नंबर हो। इसी तरह अल्फ़ा जो है उसको अल्फ़ा पे डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। अल्फ़ा क्यूब को बीटा क्यूब को बीटा पे डिवाइड करें तो हमारे पास बीटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखें, ये हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हम उसका फॉर्मूला भी लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, किसके इक्वल आएगा, अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। ये अभी हमने जो है वो पिछले पार्ट में ये हल किया था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। हमारे पास जो है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या थी, क्यू, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो रूट्स का मजमूआ था वो क्या था, क्यू। रूट का हासिल ज़रब जो था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था, वो क्या था, क्यू, ठीक है। और रूट्स का मजमूआ हमारे पास क्या आया था, माइनस पी। तो माइनस पी का हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। -2 इंटू रूट्स का हासिल ज़रब, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्यू था, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब हम स्क्वायर लेंगे, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट जो था वो भी हल हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास, आपने इवेल्युएट करना है किसको, अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा, अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, ठीक है। इसको हमने जो है वो इवेल्युएट करना है। अब उसी तरह जिस तरह हमने पिछले पार्ट में किया था, ठीक है, पिछले जितने भी हमने पार्ट हल किए हैं, 2 हल किए हैं पार्ट हमने, तो उसी तरह जो है अब इसमें जो है वो मैं रूट का मजमूआ जो है वो डायरेक्टली लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि हमने निकाल लिए। तो अल्फ़ा और बीटा जो है वो इक्वेशन के रूट हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है रूट्स का मजमूआ जो था, रूट्स का मजमूआ, ये हमारे पास किसके इक्वल था, रूट्स को हम ऐड करते हैं, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस पी, ठीक है। ये हमारे पास माइनस पी के इक्वल था, ठीक है। रूट्स का हासिल ज़रब, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स,
यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा वो हमारे पास इक्वल था क्यू के। ठीक है, किसके इक्वल था? क्यू के। तो अब हमने इवेल्युएट किसको करना है? अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा को। अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, इसको हमने जो है वो इवेल्युएट करना है। अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। ठीक है, इसको हमने इवेल्युएट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा? अल्फ़ा और बीटा को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम को हम बीटा पे डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अल्फ़ा बीटा को हम बीटा पे जब डिवाइड करेंगे तो बीटा जो है बीटा से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास अल्फ़ा बचेगा। अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जब हम अल्फ़ा इंटू बीटा को अल्फ़ा पे डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा। बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बीटा स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जब हमने ए बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा को हमने हल किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। और हमें ये भी पता है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है? अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, यानी कि ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और जो हमारे पास डिवाइड हो रहा है वो क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये हमारा एलसीएम था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। यह था हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज क्या थी हमारे पास? पी। ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी? क्यू। ठीक है, ये हमारे पास जो ये साथ माइनस पी आएगा, माइनस पी थी वैल्यू। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास? माइनस पी। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास? क्यू। ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा, वही वैल्यू हम जो है वो दोबारा से यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा पी का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1/q इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 देन इवेल्युएट। अब ये हमारे पास है जो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ है? इक्वेशन चेंज हुई है। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं इसका। क्योंकि हमारे पास जो अल्फ़ा और बीटा वो इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, तो हम रूट्स का मजमुआ निकालते हैं, रूट्स का मजमुआ, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। ठीक है,
वैल्यूज पुट कर दें। अब यहाँ पे जो है इसको हम अगर कंपेयर करें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आएगी 4, ठीक है। ये देखिए ना एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे क्या है 4, ठीक है। उसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5 और कांस्टेंट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ अब हम आगे यूज़ करेंगे। -b/a है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा b की वैल्यू हमारे पास -5 है, माइनस इंटू -5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस 5/4, ठीक है। हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा है यानी कि रूट्स का जो मजमुआ है वो आ जाएगा 5/4, ठीक है। उसके बाद अब हम रूट्स का हासिल ज़रा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, ठीक है। रूट्स का हासिल ज़रा हमारे पास किसके इक्वल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा के, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है ये किसके इक्वल है c/a के, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास कांस्टेंट था हमारे पास 6 और ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, ठीक है। इसको 2 पे कैंसिल कर दें, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2। तो रूट्स का जो हासिल ज़रब है अल्फ़ा इंटू बीटा वो आ जाएगा हमारे पास 3/2, ठीक है। अब हमने इवेल्यूएट क्या करना था 1/α 1/α प्लस 1/β, ठीक है। इसको हमने इवेल्यूएट करना था पिछले पार्ट की तरह, पिछले क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरह हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं। अल्फ़ा बीटा हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा को हम जब अल्फ़ा पे डिवाइड करेंगे, एलसीएम में हम क्या करते हैं जो हमारे पास एलसीएम होता है उसको हम डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब डिवीजन के बाद जो नंबर बाकी बचता है उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा को जब हमने अल्फ़ा पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर में क्या बचा बीटा, क्योंकि अल्फ़ा जो है वो अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा। तो बीटा को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बीटा ही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा को जब हमने बीटा पे डिवाइड किया तो हमारे पास बीटा जो है वो कैंसिल हो गया, अल्फ़ा आ जाएगा। अल्फ़ा को हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको अगर हम तरतीब से लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। चूँकि दोनों प्लस के हैं तो हम इनको जो है वो इस तरह रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको हम पुट कर देते हैं, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी 5/4, ठीक है, 5/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास आई है 3/2। क्या वैल्यू आई है 3/2। तो इसको हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जो 3/2 है इसको हम ये देखिए ना, ये भी हमारे पास जो है वो डबल फ्रैक्शन आ गई है, ठीक है। यहाँ पे भी फ्रैक्शन है, यहाँ पे भी फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शनल पार्ट आ गए हैं, ठीक है। तो अब हम इसको जो है किस तरह हल करेंगे, हम इसको जो है 5/4 मल्टीप्लाई करवा दें 2/3 से, ठीक है, 2/3, यानी कि इसको हम जो है वो ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे जो है ये उल्ट जाएगी। जो फ्रैक्शन है जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में, ठीक है। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। इसको हमने कैंसिल कर दिया 2 पे, तो ये हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 5 1 ज़ार 5, ठीक है, 3 2 ज़ार 6। तो हमारे पास जो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 5/6, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम अगला पार्ट हल करते हैं इसी क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, हमने इवेल्यूएट करना है किसको अल्फ़ा स्क्वायर
अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को हमने इवेल्यूएट करना है। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं, इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले हम रूट्स का मजमुआ लिखते हैं, क्योंकि हमने निकाल लिया पहले। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ये हमारे पास किसके इक्वल आया था, 5/4 के। ठीक है, 5/4 और रूट्स का हासिल ज़रब, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 3/2 के। ठीक है, 3/2 ये हमने पिछले पार्ट में मालूम किया था। ठीक है, तो अब हमने इवेल्यूएट किसको करना है, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को। ठीक है, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये देखें ये अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम होल स्क्वायर में लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है ना। ठीक है, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को हम इस तरह लिख लेते हैं, अल्फा बीटा होल स्क्वायर, क्योंकि एक अल्फा का भी स्क्वायर है, बीटा का भी स्क्वायर है, तो हम इनका जो है वो इकट्ठा मुरब्बा यानी कि इकट्ठा स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यूज़ नहीं होगी। ठीक है, हम सिर्फ जो है वो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास थी 3/2। ठीक है, इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/4। ठीक है, 9/4 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 9/4 के। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट है हमारे पास 1/अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा 1/अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस 1/अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने मालूम करना है, इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो चूँकि हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो हम पहले ही हमने मालूम किया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको जो है वो डायरेक्ट हल कर देंगे। ठीक है, रूट्स का मजमुआ यानी कि सम ऑफ रूट्स वो इक्वल है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा के, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 5/4। ठीक है, रूट्स का हासिल ज़रब यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो हमारे पास था किसके इक्वल, 3/2 के। ठीक है, बार बार हम इसको जो है वो मालूम नहीं करेंगे, क्योंकि वो आंसर में वही आएगा। ठीक है, और हम क्वेश्चन नंबर सेम ही कर रहे हैं, उसी के पार्ट्स हैं सारे, तो हम जो है वो डायरेक्ट ये लिख देंगे। ठीक है, अब हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, 1/अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह लिख लें, एलसीएम ले लेते हैं इनका, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास जो इनकी मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं, मैक्सिमम जो पावर्स हैं एक्सपोनेंट में, वो हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को जब हम अल्फा स्क्वायर बीटा पे डिवाइड करेंगे तो अल्फा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बीटा स्क्वायर जो है, ये वाला बीटा स्क्वायर, इसको जब हम बीटा पे डिवाइड करेंगे तो एक बीटा जो है यानी कि एक एक्सपोनेंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा बीटा। ठीक है,
बीटा को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो है जब हम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फा बीटा स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो बीटा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो अल्फा बच जाएगा, ठीक है। अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो अल्फा ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम अलग अलग स्क्वायर नहीं लिखेंगे बल्कि हम इनका इकट्ठा स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 5/4, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी हमारे पास 3/2, ठीक है। और इसका हमारे पास स्क्वायर आएगा, ठीक है। बिल्कुल पहले पार्ट की तरह हम इसको हल करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 5/4 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे जो है 3 का स्क्वायर 9 होगा और ये 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ये जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर जो है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4/9, ठीक है। अब 4 जो है ये 4 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा 5/9, ठीक है। ये हमारा जो है इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा जो थर्ड पार्ट था वो भी मुकम्मल हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट को हल करते हैं। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, उसमें हमने वैल्यू मालूम करनी है अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा, ठीक है। इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है। इसको हम हल करते हैं। पिछले पार्ट्स की तरह हमने जो है वो रूट्स का मजमुआ जो है वो सम ऑफ रूट्स हमने निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि रूट्स का हासिल ज़रब का हासिल ज़रब, तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा की हमारे पास वैल्यू क्या थी 3/4, ठीक है, 3/2। तो अब हमने मालूम क्या करना था, हमने इवेल्यूएट किसको करना था। हमारे पास है अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, ठीक है। इसको हमने इवेल्यूएट करना था। अब हम इसको कैसे हल करेंगे, जिस तरह हमने पिछले पार्ट में किया है। हम अल्फ़ा बीटा जो है वो एलसीएम के तौर पर ले लेते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा को जब हम बीटा पे डिवाइड करेंगे तो बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा बच जाएगा। अल्फ़ा को अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब, ठीक है। इसी तरह अल्फ़ा बीटा को जब हम अल्फ़ा पे डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा बीटा को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा बीटा क्यूब, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है इसको हम होल क्यूब कर लेते हैं, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं क्यूब वाला फार्मूला, ठीक है। जो मुकाब वाला फार्मूला है ए प्लस बी होल क्यूब वाला जो फार्मूला है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपको पता है ए प्लस बी होल क्यूब जो है ये किसके इक्वल होते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा बीटा है ना, तो ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे जो है उसी तरह अब इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम होल क्यूब उसी तरह कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब
-3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो वैल्यूज़ पुट कर दें अब। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी? अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 5/4। ठीक है, 5/4 इसका हमारे पास आ जाएगा क्यूब -3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 3/2। ये पुट कर दिया हमने। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फिर लगा दें यहाँ पे, ये आ जाएगी हमारे पास 5/4 और डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या थी? अल्फ़ा इंटू बीटा की वो थी हमारे पास 3/2। ठीक है, तो इसको जो है 5 का क्यूब लें, 5 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 125। ठीक है, डिवाइडेड बाय 64, 4 4 ज़ा 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें 64 आ जाएगा। ठीक है, माइनस ये आ जाएगा 9/2। ठीक है, 9/2 मल्टीप्लाइड बाय 5/4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3/2। अब हम जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, अब ये देखें, अगर हम ये 3/2 को ऊपर ले जाएं तो ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमने जो है वो 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 45/8। ठीक है, तो अब हम इसको जो है वो कुछ इस तरह से हल करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 125 डिवाइडेड बाय 64 माइनस 45/8 और ये जो हमारे पास 3/2 है इसको हम इस तरह लिख लेते हैं। ठीक है, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, 2/3 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब हम जो है इसका हम एलसीएम ले लेते हैं और उसके बाद हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 64 और 8 का हम जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 64 आएगा। ठीक है, 64 को 64 पे डिवाइड करें 1 आएगा, तो 1 को 125 से मल्टीप्लाई करें 125 आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है 64 है, 64 को 8 पे डिवाइड करें तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 को 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 8 को 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 5 ज़ा 40, 0 4 जो है वो कैरी चला जाएगा। 8 4 ज़ा 32। ठीक है, 32 में हम जो है वो 4 ऐड कर देते हैं, हमारे पास 36 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2/3। ठीक है, अब 360 में से हम 125 माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, 10 में से 5 माइनस करें यानी कि ये 0 में से जो 5 है वो माइनस नहीं होगा तो हम कैरी लेंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 माइनस किया 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 2 माइनस करें 3 आ जाएगा। ठीक है, और 3 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 64। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2/3। ठीक है, साथ ये माइनस आएगा। तो अब ये जो है 64 को हम 2 से कैंसिल करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 32। ठीक है, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -235 डिवाइडेड बाय 96। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, -235 डिवाइडेड बाय 96 ये हमारा आंसर आ गया इस पार्ट का। तो इस तरह जो है ये हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है मुकम्मल हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।